नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:12 है और मार्केट को समझने के लिए, मार्केट को सेंटिमेंट समझने के लिए, होल मार्केट को समझना बहुत जरूरी होता है। जो यूट्यूब पे हमें चीजें आसान दिखती हैं, रियल में ऐसे होती नहीं है। क्योंकि हमें जब हम फर्स्ट टाइम मार्केट में आते हैं या फर्स्ट टाइम हम किसी भी चैनल पे विजिट करते हैं, तो वहां पे हमें जिस रूप में दिखाया जाता है मार्केट में ट्रेड करके कि 1,50,000 25,000 कमाना बहुत आसान है मार्केट से, तो कहीं ना कहीं जो हमें चीजें दिखती है उतनी आसान नहीं है। मार्केट से भी कमाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से और चीजें समझते हो, एक्सपीरियंस हो जाता है। वो भी इंडेक्स में ट्रेड करना है। इंडेक्स में ट्रेड करना एक एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है मार्केट में, 2 साल 3 साल का। क्योंकि मार्केट को वहां पे एक सोच रहे हो कि आपसे प्राइस एक्शन सीख के बैंक निफ्टी से प्रॉफिट कर लो तो ये इम्पॉसिबल है। और डाटा रीड करने का रूल समझ लो तब भी अगर प्रॉफिट कर लो तो ये भी इम्पॉसिबल है। जब तक मार्केट के डाटा के चेंजेस आप पकड़ना नहीं सीख जाते हैं तो मार्केट का सेंटिमेंट आप पकड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट जो होता है रूल समझना, उसके बाद होता है कि चेंजेस पकड़ना, कि भाई चेंजेस क्या होते हैं, फिर एग्जैक्टली टारगेट लेना और एंट्री करना, ये हम समझते हैं। तो मार्केट को समझने के लिए कि हमें कब ट्रेड, जैसे कल मैंने रिस्क नहीं लिया, कल बुलिश था मार्केट, गया भी था मार्केट लास्ट ये 53,700 तक गया था। सॉरी, यहाँ पे मार्केट में लास्ट टाइम में बाइंग आई थी, उसके बाद कंसोलिडेशन करके 54,000 को क्रॉस किया था यहाँ पे। और उसके बाद एक मूवमेंट भी आया था, यहाँ पे हम वेट कर रहे थे 12 बजे तक। उसके बाद हल्का फुल्का ऊपर गया था मार्केट, लेकिन बहुत ज्यादा मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं थी मार्केट में, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट तो किया नहीं मार्केट। अगर हम आज बात करें मार्केट में, तो आज क्या किया देखो। कल मार्केट क्यों, कल हम 54,000 पे वेट कर रहे थे कि मार्केट ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड करेंगे यहाँ के जोन पे, याद है आपको कल का। और मैंने कल ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है बहुत ज्यादा, मार्केट ब्रेक करके ऊपर नहीं जा सकता, तो इसलिए हमने ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे। और गया भी तो नीचे भी आ गया। अब अगर आज मार्केट को देखेंगे हम, तो ध्यान समझिएगा आज मार्केट क्या किया है। सिंपली अगर आप आज का दिन मार्केट देखो तो 9 सवा 9 बजे से, ओके, तो 9:15 बजे मार्केट इस कैंडल्स पे ओपन हुआ, डायरेक्टली लो लगाया, ये हाई लगाया, अभी ये फिर से ये लो लगा रहा है। मतलब एक प्रकार से देखें तो बार बार ये सपोर्ट ले रहा है इस जोन पे, ठीक है। अब मार्केट इस जोन से रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया 54,000 का। लेकिन मार्केट को एक जगह ट्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। कैसे, जैसे कोई भी 1000 का जोन हुआ, ये राउंड फिगर जोन होता है। 1,500 का ये राउंड फिगर जोन होता है। यहाँ पे ट्रेड करना डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ पे रिवर्सल अगर ब्रेक किया तो एक बड़ा मूवमेंट आएगा। लेकिन अधिकतर टाइम 10 में से 7 बार ये फेक ब्रेकआउट यहाँ पे देता है। यहाँ पे इसको मार्केट ब्रेक करने, जैसे 54,000 का जोन है यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करना चाहेगा तो इसको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर की संख्या बहुत ज्यादा होगी, सेलर की संख्या। तो ये समझने के लिए मार्केट में कि ये ब्रेक कर पाएगा कि नहीं, या आज भी मार्केट में हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा, ये समझते हैं। देखो, मैं वीडियोस में आपको मींस वीडियो में समय देता हूं 20 मिनट 25 मिनट को। अगर एक व्यक्ति समझने वाला होगा तो मैं कहता हूं कि आप वो समझ सकता है। लेकिन सिर्फ आपको एक अटेंशन पाने के लिए कि आपका अटेंशन चाहिए, मींस एक देखने में अच्छा लगे वीडियोस और ग्राफिकल बहुत हाई हो, लेकिन उसमें कंटेंट कोई खास ना हो, तो ये चीजें हमें व्यूज ला सकते हैं। लेकिन कह सकते हो कि अगर आपको प्रॉफिट में, तो ये इम्पॉसिबल है। तो जो मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ, कि मार्केट को सेंटिमेंट को पकड़ना सीखना। मैं आपको बार बार क्यों एक ही चीज को, आज मैं 2 साल से एक ही चीज को बता रहा हूँ कि बायर और सेलर का सेंटिमेंट समझो। अब अधिकतर आप लोगों को देखते हो कि हर कोई दिन नई स्ट्रेटजी लेके आते हैं, नई स्ट्रेटजी बताते हैं। मैं कहता हूँ स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी बायर क्या, मार्केट को 2 लोग चलाते हैं, बायर चलाते हैं, सेलर चलाते हैं। कोई भी कैंडल आपकी स्ट्रेटजी नहीं बन सकती है, कोई भी टाइम फ्रेम आपकी स्ट्रेटजी नहीं बन सकता है, क्योंकि मार्केट टाइम के हिसाब से और कैंडल स्टिक के हिसाब से नहीं चलता है। कैंडल स्टिक एक बार स्टॉक में वो भी बड़े टाइम फ्रेम में काम कर सकता है, लेकिन इंडेक्स में नहीं। मार्केट में प्रेजेंट टाइम का क्या है, लोग बताते हैं कि पीसीआर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ट्रेड लो, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ट्रेड लो। लेकिन मैं पीसीआर का महत्व तो बताता हूं, लेकिन पीसीआर में क्या होता है, चेंजेस पकड़ना इंपॉर्टेंट होता है। क्या कभी 0.50 से पीसीआर ऊपर नहीं उड़ा है, क्या कभी 1.50 से पीसीआर नीचे नहीं गिरा है। इसीलिए कि मार्केट में जैसे कल का पीसीआर क्या था, 1.38 था। लेकिन मैंने क्यों बोला कि मार्केट में बुलिश इंटेंशन ज्यादा नहीं है, पीसीआर तो हाई लेवल में था, क्योंकि मार्केट में सुबह से पीसीआर घट रहा था ना, इसीलिए तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। आज मार्केट में क्या हुआ देखो, मैं आपको एक चीज बार बार बताता हूँ कि सेलर और बायर का सेंटिमेंट समझने के लिए मार्केट में चेंजेस पकड़ना है, सेलर और बायर। आज है कौन सा दिन, आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के दिन ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो मार्केट में ट्रेड तभी लेना है जब मार्केट की स्ट्रेंथ बड़ी हो, नहीं तो आपको क्या है, अगर स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में तो ट्रेड को अवॉइड करना है। मैं क्यों कहता हूँ, ऑप्शन एक अपॉर्चुनिटी का गेम है। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो हफ्ते में 5 दिन तक, 4 दिन 3 दिन तक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी।
जबरदस्ती का ट्रेड नहीं किया जाता। बायर और सेलर का सेंटिमेंट पहचानने के लिए सबसे पहले हम सेलर को उठाते हैं। मार्केट में सेंटिमेंट पहचानने के लिए सबसे पहले आपको सेलर को देखना होगा कि सेलर मार्केट में चाह क्या रहा है। कभी कभी हम सेलर को महत्व भी नहीं देते। जिस दिन सेलर का कोई भी एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होता उस दिन सेलर को महत्व नहीं देना होता है। तो आपको सेलर है, सेलर आपको भी पता है कि सेलर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कॉल सेलर एंड पुट सेलर। पुट सेलर, कॉल सेलर और पुट सेलर जो होते हैं, तो कॉल सेलर दो टाइप के होते हैं। पहले हमारे सी होते हैं यानी कॉल सेलर, और दूसरे हमारे होते हैं पुट यानी पुट सेलर। तो कॉल सेलर क्या क्रिएट करते हैं? कॉल सेलर जो होते हैं मार्केट को रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, और पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रहते हैं, सी एंड पी। तो मार्केट में ये समझने के लिए मैं आपको ये चीजें बता दूं। जैसे सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट किस साइड के ग्रीन है बैंक निफ्टी में। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हमें किस साइड का ग्रीन लग रहा है? कॉन्ट्रैक्ट अभी देखो, बैंक निफ्टी अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का है? पुट साइड का, ठीक है। अब मार्केट में अभी सुबह से एक भी डायरेक्शन फिक्स नहीं हुई। मार्केट में क्यों नहीं फिक्स हुई? देखो ध्यान समझिएगा। मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे, तो प्रीवियस लो हमारा क्या है? ये है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, लो को नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीजें एक मन गढ़ंत है। अभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, एक हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मार्केट के क्या सेंटिमेंट है वो हम एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा। तो सेलर और बायर, तो ये ओवरऑल हमारे पुट सेलर है और ये हमारे कॉल सेलर। तो जब हम एक्सपायरी के जितना नजदीक आते हैं तो हमें एट द मनी से डाटा ज्यादा, ओवरऑल डाटा पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो पुट सेलर हमारे 43,65,585, 43,65,585, ओके, 43,65,585 ये हमारे पुट सेलर है। 43,65,585 इसको डिवाइड करेंगे कॉल सेलर से 39,78,786, ओके। तो हमें ये समझ, ध्यान समझ, 39,78,786, 39,78,786, 39,78,786, 39,78,786। अब देखो यहाँ पे 39 लाख है और यहाँ पे 43 लाख है। तो पुट सेलर आपको 43 लाख में लग रहे हैं और कॉल सेलर 39 लाख। तो संख्या तो पुट सेलर की लग रही है। कौन? पुट सेलर। पुट सेलर का क्या काम है? मार्केट को नीचे जाने से रोकना, वो 43 है, वो 43 है। और जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकना वो कितने? 39 है। तो एक प्रकार से देखें तो मात्र 4 लाख का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यानी पीसीआर कहीं ना कहीं 1 के आसपास ही आएगा आपको, जैसे 1.09, बहुत ज्यादा 1.10 का चेंजेस नहीं है। हमने जब क्लासेस में सीखा था कि चेंजेस, अगर क्या चेंजेस होता है, 0.2 के ऊपर मार्केट जाता है तो क्या करना है, 0.85 के नीचे आता है तो क्या करना है। तो अभी तो 1.09 का चेंजेस है, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं क्लोज टू 1 के आसपास है, लेकिन है तो पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव है तो चेंजेस क्या हुए हैं सुबह से? मार्केट में तो ऐसा कुछ पॉजिटिव हमें लगा नहीं। देखो चार्ट तो आपको पॉजिटिव नहीं लग रहा है ना। क्या सुबह से मार्केट पॉजिटिव गया? मार्केट लो आया, हाई हाई गया, फिर लो आया, लेकिन पीसीआर आपको क्या लग रहा है? 1.09, ठीक है, 1.09। अब यहाँ पे हमें यही तो समझना है कि चेंजेस क्या हुए हैं और मार्केट में पीसीआर घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो मार्केट जब ओपन हुआ ना था तो मार्केट में जो पीसीआर था 1.42, सारी चीजें इरेज कर दो, 1.42 ये था। और अभी प्रेजेंट टाइम का जो पीसीआर है वो है 1.012, अभी आ गया है 012, ओके सॉरी 1.42 के बाद 1.12। तो मतलब पीसीआर कंटिन्यू घट रहा है। क्या कर रहा है? पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है, 1.42 से 1.12 आ गया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि पीसीआर कंटिन्यू, यहाँ पे आपको ब्लू लाइन कंटिन्यू डिसइंक्रीज, यहाँ पे मार्केट ऊपर भी गया है लेकिन पीसीआर नहीं घटा। तो मतलब सेलर का सेंटीमेंट, देखो सेलर और बायर का सेंटीमेंट समझना था तो हमने सेलर को उठाया। तो सेलर का सेंटीमेंट क्या है? सेलर मार्केट में क्या चाह रहे हैं? सेलर ये चाह रहे हैं कि मार्केट को हम ऊपर जाने ही नहीं देंगे, मार्केट नीचे जाएगा। तो आज का दिन मार्केट में सेलर का बेरिश है। सेलर पूरा इंटेंशन बना के रखे हैं बेरिश का, ओके। अब हम एक एट द मनी का भी तो डाटा लेंगे यहाँ पे, एग्जैक्टली ये वाला जोन, ठीक है। अब एक हम राउंड फिगर जोन खींचते हैं, ये 54,000 का जोन, ये एक राउंड फिगर जोन, ये हमारा एक बस स्टॉप है, ठीक है। अब ये बस स्टॉप है, यहां से बस आगे की ओर जाएगी या पीछे की ओर जाएगी? एट द मनी का डाटा, एग्जैक्टली ये एक बस है, ठीक है। अब एट द मनी के डाटा में क्या है, एक बार फिर से रिफ्रेश करो। कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन पुट साइड के है, पहला रूल हमने समझा। दूसरा चीज समझा कि मार्केट में सेलर भी नेगेटिव चाह रहे हैं, दो रूल हमारे कंफर्मेशन मिल गए बेरिश के। अब पहला चीज 54,000 पे 2,97,996 ये कॉल सेलर है, ठीक है। और ये कॉल सेलर का जो इंटेंशन है मार्केट में बेरिश है, ठीक है। ये लोग चाह रहे हैं कि बस को हम आगे नहीं जाने देंगे, मतलब 2,97,000 लोगों को कहना है कि मार्केट को हम ऊपर नहीं जाने देंगे। और यहाँ पे रोकने वाले 2,41,000 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे। तो मतलब एट द मनी में सेलर कौन ज्यादा है कंपेरिजन टू पुट सेलर? तो कंपेरिजन टू कॉल सेलर, तो कॉल सेलर 2,97,000 है, पुट सेलर 2,41,000 है। तो कौन ज्यादा है? 2,97,000, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ पे 50,000 का डिफरेंस है,
50 से 55,000 का डिफरेंस है, कॉल सेलर ज्यादा है, तो पीसीआर यहाँ पे नेगेटिव है। तो एट द मनी में सेलर की संख्या ज्यादा है कॉल सेलर की। कॉल सेलर का क्या काम है? मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। मतलब यहाँ पे एट द मनी पे सेलर की संख्या ज्यादा है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाली। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ, यानी जो बस है वो मूवमेंट कैसा करेगा उसके पैसेंजर पे डिपेंड होता है। वो कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, वो कितना दूर ट्रेवल कर सकता है, वो उसके पैसेंजर पे डिपेंड होता है। यानी मार्केट क्या मूवमेंट करेगा उसके वॉल्यूम पे डिपेंड है। तो लास्ट तो मार्केट की बात करें तो हम यहाँ पे एट द मनी पे वॉल्यूम की बात करें, 54,000 पे 29,79,250 ये है हमारे कॉल बायर। ओके, ये है कॉल बायर जो मार्केट में पैसेंजर का काम करते हैं। ठीक है, ये बुलिश जाने के लिए बैठे 29,79,000। ठीक है, और जो पुट बायर है वो है हमारे 30,50,609। ठीक है, ये है हमारे पुट बायर जो मार्केट में बेरिश जाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली है। तो यहाँ पे पैसेंजर किस साइड के ज्यादा है? बेरिश 30,50,000 और कॉल बायर 29,79,000। तो पैसेंजर किस साइड के ज्यादा है? बेरिश। ओवरऑल वॉल्यूम किस साइड का ज्यादा है? 2,26,00,000 एंड 2,24,00,000, यानी ओवरऑल 2 लाख मात्र ज्यादा है। तो लास्ट तक बने रहिए, बताता हूं मैं। तो एक चीज तो है मार्केट में कि जैसे मार्केट में हमने एक चीज देख लिया ऑप्शन चेन में, देखो निफ्टी बैंक के पहले लगाता हूं, बैंक निफ्टी में। तो हमने ये तो देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट जो ग्रीन है वो कॉल साइड का ग्रीन है। ठीक है, अब जैसे सीपीआर देखो, एट द मनी में 32 लाख वॉल्यूम पुट साइड का है, कॉल साइड का वॉल्यूम 31 लाख, यानी एट द मनी में कॉल साइड के मुकाबले पुट साइड का वॉल्यूम ज्यादा है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। ओके, ओवरऑल वैल्यू 2,36,00,000 एंड 2,34,00,000। तो जो हमारा ओवरऑल वैल्यू है वो पुट साइड की संख्या ज्यादा है, 2,36,00,000। ठीक है, तो बात करें हम कि मार्केट में आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चैन दिख रहा है वो आपको नेगेटिव दिख रहा है, बेरिश दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इंडेक्स जो चलता है वो स्टॉक से चलता है। क्या चलता है? स्टॉक से चलता है इंडेक्स, क्योंकि कंपोनेंट से आपका फैमिली आपके मेंबर से चलती है। आपका मेंबर से जैसे फाइनेंशियली इनकम होगी वैसे आपका स्टेटस होगा। तो सिंपली ऑप्शन चेन में अगर हम जाके देखें तो एचडीएफसी बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एचडीएफसी बैंक को हम लगाते हैं कि एचडीएफसी बैंक में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एचडीएफसी बैंक क्या बेरिश है, क्या हम एचडीएफसी बैंक से बेरिश ट्रेड ले सकते हैं? तो बात करें एचडीएफसी बैंक की, ओवरऑल 1,14,00,000 एंड 61,000, यानी 2x की स्ट्रेंथ 46,000 48,000। तो मार्केट में सेलर तो है लेकिन बेरिश स्ट्रेंथ नहीं लग रही है मुझे एचडीएफसी बैंक की। तो बेरिश तो मार्केट मुझे एचडीएफसी बैंक नहीं लग रहा है। एंड एक बार एचडीएफसी बैंक को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन चैन में हमें यहाँ पे तो खुल के लग रहा है कि चलो बैंकिंग सेक्टर, निफ्टी बैंक तो नेगेटिव है और हमें नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए, नेकलाइन भी दे दिया है। लेकिन ये चीजें हमें समझ में आ रही कि कंपोनेंट उस हिसाब से है कि नहीं, क्योंकि इंडेक्स का ऑप्शन चेन तो 5 मिनट में चेंज हो जाता है लेकिन स्टॉक का नहीं चेंज होता। तो स्टॉक का जो रूल्स है वो बेटर है कंपेरिजन टू इंडेक्स ऑप्शन चेन। तो एचडीएफसी बैंक तो हमें बेरिश नहीं लग रहा है। एक बार इसका चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट देख ले। तो एचडीएफसी बैंक अभी बुलिश जा रहा था बट अब बेरिश जा रहा है। तो अगर ये पीसीआर घटेगा भी तो एचडीएफसी बैंक की स्ट्रेंथ तो बुलिश है, तो नीचे तो ले नहीं जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा एचडीएफसी बैंक? मार्केट में कंसोलिडेशन करा सकता है। अगर वो पीसीआर ऐसे घटेगा, मार्केट ऐसे जाएगा, तो उसकी स्ट्रेंथ तो नहीं है ना बुलिश, उसकी स्ट्रेंथ तो बुलिश है, वो बेरिश तो ले नहीं जाएगा मार्केट। या तो वो एचडीएफसी बैंक का, अगर मैं आपको डिफिनेशन की तरह बताऊं तो एचडीएफसी बैंक का जो डाटा है या तो वो कंसोलिडेशन कर सकता है या तो वो बुलिश जा सकता है, दो में से एक चीज कर सकता है। तो अगर ये पीसीआर ब्लू लाइन घटा तो मार्केट कंसोलिडेशन करेगा और ये बढ़ा तो मार्केट ऊपर जाएगा, दो में से एक चीज कर सकता है। दूसरी चीज आईसीआई बैंक, एक बार आईसीआई बैंक को भी हम देख लेते हैं कि आईसीआई बैंक का हमारा क्या है। क्या पता आईसीआई बैंक निगेटिव हो। ओके, आईसीआई बैंक में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन कॉल साइड का है, 27,000 है, 18,000, 28,000 एंड 26,000। तो इसका भी बुलिश है लेकिन कोई खास बुलिश स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है बुलिश, लेकिन है तो स्ट्रेंथ बुलिश ही। बेरिश तो है नहीं, तो इसमें बेरिश इंटेंशन तो बना नहीं सकते, बनाएंगे तो बुलिश ही, बट बहुत बड़ी स्ट्रेंथ तो नहीं है। लेकिन एचडीएफसी बैंक तो और बेटर है इससे, आईसीआई बैंक से, मतलब बुलिश अच्छा है। तो हमें यहाँ पे देखो ये बेरिश भले जा रहा था लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बुलिश, तो ये रिवर्स किया तो आईसीआई बैंक बुलिश है। तो हमें ये दिखाया जा रहा है कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें थोड़ा नेगेटिव दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर मार्केट के कंपोनेंट को देखें तो वो सारे बुलिश हैं, कंपोनेंट सारे बुलिश हैं। दूसरी चीज है मार्केट में ग्लोबल मार्केट, इंडिया विक्स। तो हम यहाँ पे इंडिया विक्स की बात करें तो पॉजिटिव है। दूसरी चीज है ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो डाउ जोन्स पॉजिटिव, एसएनपी पॉजिटिव, नस्डैक पॉजिटिव, एनवाईसी कंपोजिट पॉजिटिव, मतलब सारी चीजें तो हमारी पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, कंपोनेंट पॉजिटिव, लेकिन निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन हमारा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो ये समझने के लिए हमें पहले बैंक निफ्टी रिवर्स करेगा, मतलब डाटा में उसके चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी बैंक में क्या कॉन्ट्रैक्ट, देखो निफ्टी बैंक के कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज हो रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहे हैं? थोड़े क्लोज हो रहे हैं। अगर मार्केट का इतना ही नेगेटिव ऑप्शन चेन है तो इसको तो कॉन्ट्रैक्ट बना के रखना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज क्यों हुआ? कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने का मतलब मार्केट यहाँ से डाटा रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। तो अगर ये चीज हुआ भी तो हमारा एक नीचे का नेकलाइन, तो हमारा ऊपर का नेकलाइन क्या हो सकता है? हमारा ऊपर का जो नेकलाइन हो सकता है वो ये हो सकता है, इसके ऊपर जाने दो मार्केट को, एग्जैक्टली ये यहाँ पे एग्जैक्टली इसको हम ऐसे और ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं ऐसे।
अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है। तो 54,000 पे कॉल सेलर 2,97,000 थे, अभी कितने हैं? देखो मार्केट इसीलिए ना, अभी यहाँ पे तो हम फंस सकते थे, ओवरऑल मार्केट इसलिए कंपोनेंट भी जानना जरूरी है। तो 54,000 पे 2,98,000 हो गए कॉल सेलर। पहले कितने थे? पहले थे हमारे 2,97,000, यानी 1,000 बढ़े। ठीक है। अब पुट सेलर हमारे कितने थे? पुट सेलर 2,41,000 थे, और अभी कितने हुए हैं? अभी हो गए 2,45,000। मतलब पुट सेलर 4,000 बढ़े और कॉल सेलर मात्र 1,000 बढ़े। मतलब समझिए आप कि मार्केट में सपोर्ट जो क्रिएट करते हैं उनकी संख्या ज्यादा बढ़ी, और जो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं उनकी संख्या कम। तो मतलब मार्केट में क्या मजबूत हुआ? सपोर्ट। और सपोर्ट मजबूत होगा तो मार्केट क्या करेगा? नीचे जाने से रोकेंगे उसको, तो वो ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीजें तो हमें यही बता रही है कि भैया मार्केट बेरिश दिखा रहा है डाटा, लेकिन अभी आप वेट करो चेंजेस का। सो फाइनली देखो, पहली चीज तो मैंने ये भी बताया आपको, जो 54,000 का या 53,000 या 52,000, ये जैसे राउंड फिगर जब जोन आ जाता है हमारे पास, तो वहां पे फेक ब्रेकआउट बहुत होता है। ये चीज मैंने भी बताया। तो वहां पे कंफर्मेशन लेने के पहले आप वहां पे ट्रेडिंग मत करो। तो जैसे मैंने यहाँ पे तो नेकलाइन खींच के रखा है कि ये नेकलाइन। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन चैन में देखो, पहला जिस चीज जो समझने वाली है कि अगर सब कुछ डाटा बेरिश है तो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज क्यों हो रहे हैं? देखो ये रेड साइड के कॉन्ट्रैक्ट इसलिए क्लोज हो रहे हैं क्योंकि सेलर को पता चला है, या बायर को हमसे ज्यादा पता है कि मार्केट बेरिश नहीं जाने वाला, मार्केट बुलिश जा रहा है। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पुट साइड के बना के रखे हैं, अभी वो 54,800 तक के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो चुके हैं। इसका मतलब कि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव हो सकता है यहाँ पे। और हम जैसे ग्लोबल मार्केट की बात देखें, इंडिया विक्स देखा, सब कुछ पॉजिटिव। बस ये ऑप्शन चेन यहाँ पे हमें क्या गुमराह हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये अभी उतना चेंजेस तो है नहीं, बेरिश भी नहीं है। बस थोड़ा बहुत वैल्यूम आ जाए तो मार्केट 54,000 को क्रॉस कर सकता है। तो सो फाइनली देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट थे हमारे 55,800 तक पहले क्लोज थे, यहाँ तक। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गए और भी क्लोज हो गए। देखो 55,500 तक क्लोज हो गए, यहाँ तक ये क्लोज हो गए, ये क्लोज हो गए। मतलब सारे जो पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट थे वो क्लोज होते जा रहे हैं। 247 एंड 3-3 ओवरऑल वैल्यूम 248 है एंड 251 है। तो अभी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं बन सकती मार्केट में, क्योंकि वैल्यूम अभी नहीं है। ये तो मार्केट का सेंटीमेंट अभी चेंजेस हो रहा है। वैल्यूम होगा तभी मार्केट को ऊपर ले जाने देंगे, अभी नहीं। तो एक कंफर्मेशन चाहिए, तब तक कंफर्मेशन, जब तक नेकलाइन के ऊपर ना जाए मार्केट, ऐसे हम बुलिश ट्रेड भी नहीं लेंगे। क्योंकि जब तक अगर मैं ये ना देखता और ये स्टॉक कंपोनेंट ना देखता, तब तक मेरे सेंटीमेंट में यही होता कि मार्केट बेरी जा सकता है। लेकिन पहला रूल्स कि कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा है, देखो कॉन्ट्रैक्ट पूरे क्लोज होते जा रहे हैं। दूसरी चीज कंपोनेंट, और तीसरी चीज ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल इंडेक्स। इसीलिए सिर्फ बेरिस फंसाने के लिए मार्केट गया था। एंड कैंडल्स क्लोज देता है तो देखते हैं लास्ट तक बना रही है। सो फाइनली उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं है, बट एक रिस्क लेके मैं इस पे कॉल साइड का ट्रेड, मैंने आपको बोला ना कि मार्केट में सुबह आपको सेलर का बेरिश इंटेंशन दिखा रहा था, क्योंकि 54,000 के जोन पे अगर सेलर घटेंगे तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो 54,000 में 2,98,000 एंड 2,66,000, तो पुट सेलर भी बड़े हैं एंड ओवरऑल वैल्यूम 269 एंड 271 है। तो स्ट्रेंथ तो उतनी बड़ी नहीं रहने वाली, बट मैं इस पे एक रिस्क लेके कॉल साइड का ट्रेड लेता हूँ। बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं रहेगा, मीन्स टारगेट ज्यादा से ज्यादा ये वाला रख सकते हैं, इससे ऊपर नहीं रखेंगे। तो एक ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली एक रिस्क लेके मात्र 2 लॉट लिया है सच में, क्योंकि मुझे आज वो मार्केट, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। 315 की पाएंगे, 317 चल रहा है। एंड टारगेट की बात करें तो मार्केट में टारगेट 54,000, तो ये वाला जोन का हमारा लास्ट हाई है, ये स्विंग हाई। तो ये वाला जोन का टारगेट था 71 का, यानी 77 का, ये वाला टारगेट रखेंगे ये जोन का। मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ ना कि देखो ग्लोबल मार्केट में हमने देखा सब कुछ पॉजिटिव है। हमने मार्केट चलता है कंपोनेंट से, और कंपोनेंट आपको आज बेरिश नहीं पॉजिटिव लग रहे हैं। तो 54,000 पे मैंने इसीलिए बेरिश इंटेंशन वैल्यूम होते हुए भी नहीं बनाया। और सबसे बड़ी चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट तो पुट साइड के चेंजेस हो ही रहे ना, तो यहाँ पे एक प्रकार से आप भी धोखा खा सकते थे। तो पुट साइड के देखो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो चुके हैं, हल्का फुल्का कॉल साइड के बन रहे हैं। एंड ओवरऑल वैल्यूम 270 एंड 273 है। तो ओवरऑल वैल्यूम मार्केट में 37 है एंड 38 है एंड 3,02,000 एंड 2,62,000। तो पुट सेलर काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब सपोर्ट क्रिएट करने वाले। तो टारगेट पॉइंट में यहाँ पे निकल जाऊंगा। अब उतना ज्यादा रोज की तरह तो आज मैं इस पे कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, बट एक रिस्क लिया है। बहुत ज्यादा मार्केट में हम लोग तक रुक भी नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा मैं कहाँ तक मार्केट इस जोन तक टेस्ट करने आ सकता है। तो यहाँ इससे ज्यादा मैं मार्केट में मैं नहीं रुकूंगा। लास्ट लो पॉइंट मेरा ये है एग्जैक्टली, और टारगेट पॉइंट मेरा ये है। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ।
सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है, मीन्स हाई लगा के लो आ गया है, मीन्स 58-55 गया है और 66 तक होके आया है। तो जिस हिसाब से चेंजेस हो रहे थे यहाँ पे पूरा उम्मीद थी कि मार्केट बेरिश दिखा के बुलिश जाने वाला है, इसीलिए ग्लोबल मार्केट और कंपोनेंट जानना बहुत जरूरी है। देखो अभी तो कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल साइड के ग्रीन हो गए और जो हमने ट्रेड लिया है अभी याद होगा यहाँ की माएंगे हमारी 315 के आसपास 347 चला है। थोड़ा सा ऊपर जाता है मार्केट, जिस हिसाब से गया ऊपर अभी मैं एग्जिट नहीं कर पाया, थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ। सो फाइनली इतना देर से चेंजेस हो रहे थे मार्केट और इसी घड़ी का इंतजार था और पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, प्लस तक बने रही है। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 362 के आसपास और करीब यहाँ के आसपास अभी 358-57 चल रहा है। बाइंग प्राइस हमारी 315 रुपए की थी, 45 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, मात्र क्वांटिटी बहुत छोटी रखी थी क्योंकि मार्केट में जो चेंजेस हो रहे थे, याद होगा एंट्री मैंने यहाँ पे किया था एग्जैक्टली इस जोन पे और मुझे पूरा उम्मीद था कि मार्केट बेरिश दिखा के बुलिश जाने वाला है। इसीलिए कहता हूँ ना कि मार्केट में जो दिखाया जा रहा है उसको चेंजेस पकड़ना बहुत 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 जरूरी है। वैसे मार्केट में उतनी बड़ी स्ट्रेंथ है नहीं, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि स्ट्रेंथ होने के लिए वैल्यूम होना बहुत जरूरी है। बाद में वैल्यूम ऐड हो जाए तो वो अलग बात है, अभी 283 282, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी उतनी ज्यादा मार्केट की स्ट्रेंथ नहीं है। अभी देखो कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन हो गए तो जो पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे थे तभी मैं समझ गया था। और ये ग्लोबल मार्केट, इंडिया विक्स एंड जो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होना, अब मेन चीज कंपोनेंट से ही मार्केट चलता है। तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक दोनों मैंने आपको दिखाया कि दोनों का बेरिश इंटेंशन है ही नहीं, दोनों का बुलिश इंटेंशन है। तो मार्केट जो है वो बेरिश नहीं बुलिश ही जाएगा यहाँ पे। सो फाइनली धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी साथ। एंड मैं सोच रहा था कि नेकलाइन के बार एक कैंडल्स क्लोज देगा तो ट्रेड लेंगे, लेकिन मैंने इसी कैंडल्स पे ले लिया और कैंडल्स जब क्लोज दिया तो फाइनली बहुत अच्छा मूवमेंट आया। तो धन्यवाद आपको, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया। इसीलिए कह रहा हूँ इंडेक्स इतना आसान नहीं है, लेकिन आप जब चीजें पकड़ना सीख जाते हो बहुत सारी चीजें। अब आप सिंपली अगर वॉल्यूम देखते तब आप फंसते यहाँ पे, लेकिन कंपोनेंट देखना कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप स्टॉक ऑफ में, इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जब तक आप स्टॉक में ट्रेड नहीं करते, आप स्टॉक की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ नहीं पकड़ सकते, आप इंडेक्स कैसे पकड़ोगे। तो कंपोनेंट यानी एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक देख के ही हमें कॉन्फिडेंस है कि मार्केट बेरिश नहीं बुलिश जा सकता है। और मार्केट इतना मशक्कत क्यों किया, मार्केट को यहाँ से बुलिश जाने के लिए 10:30 बजे से 12:30 बजे 2 घंटे से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पीसीआर नहीं बढ़ रहा था, पीसीआर घट रहा था, हल्का सा पीसीआर इंक्रीज हुआ, मार्केट ऊपर गया। तो स्ट्रेंथ तो बेरिश थी ही नहीं, तो बेरिश सेलर का काम होता है मार्केट को सिर्फ रोकना, चलाना नहीं। तो अगर पीसीआर घट रहा था तो मार्केट तो नीचे तो ले नहीं जा सकते उसको। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी साथ। सो फाइनली 2 मिनट का और चाहूंगा। मार्केट क्लोज हो गया है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बोला था, याद होगा मैंने कॉल बाई पे यहाँ पे किया था एग्जैक्टली इस जोन पे और टारगेट ये लिया था। तो एक पॉइंट वाली चीज मैंने आपको एक चीज बोला था कि मार्केट बुलिश लग रहा है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि इसमें बायर की बिना स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, पैसेंजर के बिना बस नहीं चल सकता। मींस अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर वैल्यूम तो बहुत ज्यादा तो मार्केट में था नहीं, कॉल बैक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन था, ग्लोबल मार्केट ग्रीन था, इस रीजन से 54,000 को मार्केट ब्रेक करके नीचे नहीं आ पाया। इसी रीजन से मार्केट में हमने यहाँ पे कॉल बाय किया था और यहाँ का टारगेट लिया था। लास्ट हाई मार्केट ये कंसोलिडेशन करते करते ये 54,126 तक गया था, टारगेट पॉइंट हमारा सर था, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं गया, बस मार्केट इसी में कंसोलिडेशन करता रहा। तो स्ट्रेंथ ना होने का रीजन ये है कि मार्केट में वैल्यूम नहीं था। अगर वैल्यूम भी होता तब तो स्ट्रेंथ होती, स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं थी, बट हमने बुलिश ट्रेड लिया था जो कि यहाँ पे मार्केट जब था तो बेरिश सब कुछ दिखा रहा था, लेकिन मैंने चीजें बोला था कि जब हम कंपोनेंट को देखे तो वहां पे स्ट्रेंथ बुलिश लग रही थी। तो धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी।